भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अहम योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही सबसे ज्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर बने रहे। पहली बार वह 1986 से 1990 तक अध्यक्ष रहे, उसके बाद 1993 से 1998 और फिर 2004 से 2005 तक पार्टी अध्यक्ष रहे। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे, बाद में अटल जी की कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री बने। चलिए, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से अब सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो बीजेपी आज हम देख रहे हैं और उसी का फाउंडर्स थे जनसंघ के बाद, और रथ यात्रा चलानी हो या आगे देश के गृह मंत्री के बतौर काम करना हो, तो देश में कई कार्य उनकी तरफ से जो है वो किए गए थे। और खास करके भारतीय जनता पार्टी बनाना, उसको मजबूत करना और जो मौजूदा प्रारूप है उसको देखना, अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी का ही नाम उनमें सामने आता है। तो अब भारत रत्न दिया जा रहा है, देश का सर्वोच्च सम्मान है। और जब से ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के जरिए की है, तब से लगातार जिस भी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है वो पॉजिटिव वे में ही आ रही है। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अब उनकी सेहत उस तरीके की रहती है और वो आगे ज्यादा ये नहीं, राजनीतिक तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी किसी भी चीज को लेकर के, तो ऐसे में अब उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान करते हुए और सब नेता इसकी तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, बुरे दौर से गुजरता हुआ भारत भी देखा, अच्छे दौर में आता हुआ भी देखा। राम मंदिर मुहिम उन्हीं की शुरू की हुई थी और आज अब राम मंदिर बन गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक लंबा एक फहरिस्त है जो कि अगर उनसे जीवन से जुड़े तो वो उनसे जुड़ी हुई है और एक डिजर्विंग उनको माना गया और अब भारत रत्न उनको दिया जा रहा है। तो लगभग सभी राजनीतिक दलों से पॉजिटिव प्रतिक्रिया ही सामने आ रही है। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तस्वीरें साझा की है और संदेश भी लिखा है।